दोस्तों, हमारे देश में एसिड अटैक के हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते सरकार ने एसिड की बिक्री पर रोक लगाई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहीं ना कहीं से एसिड का इंतजाम करके उन लड़कियों पर डालते हैं जो लड़कियां उनसे प्यार के बदले प्यार के लिए हाँ नहीं कहती हैं, और इसका बदला लेने के लिए लड़के उनके ऊपर एसिड डालकर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लड़के तो कुछ समय में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही एक कहानी है सौम्या की। सौम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिताजी गवर्नमेंट अफसर थे। उसकी माँ घर संभालती और सौम्या की देखभाल करती। जब सौम्या का जन्म हुआ तब उसकी सुंदरता पर मोहित होकर डॉक्टर साहब ने ही उसे सौम्या नाम दे दिया था। माता पिता ने इसी नाम को अपना सौभाग्य समझकर स्वीकार कर लिया और उस प्यारी छोटी सी परी का नाम सौम्या पड़ गया। सौम्या के माता पिता ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। इससे नाराज होकर उनके घरवालों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर लिया था। उनके जीवन में बुजुर्ग के आशीर्वाद की कमी हमेशा खलती थी। सौम्या के जन्म पर भी उनके घरवालों का दिल नहीं पसीजा। दोनों ने प्रेम विवाह जो किया था वह भी अंतरजातीय विवाह। उनके रूढ़िवादी परिवार ने इन दोनों को पूरी तरीके से अपने परिवार से अलग कर दिया था। इन्होंने कई बार कोशिश की अपने परिवार वालों से मिलने की और क्षमा मांगने की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में थक हार कर इन्होंने मनाना ही छोड़ दिया था। बचपन से ही सौम्या बड़ी नटखट थी। उसकी शरारत और मनमोहक मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। पड़ोसी हो या घर के लोग सब उस पर जान छिड़कते थे। माता पिता की तो आँखों का तारा थी। सौम्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। वह भी दिन आ गया जब सौम्या को पहली बार स्कूल जाना था। उस दिन मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी कि इतनी छोटी बच्ची स्कूल में कैसे रहेगी, मुझे ना पाकर रोएगी तो नहीं। सौम्या पहली बार इतनी देर के लिए उनसे दूर हो रही थी। बाप भी चिंतित हो रहे थे। स्कूल ड्रेस में सौम्या किसी परी से कम नहीं लग रही थी। बस स्कूल तक छोड़ने पापा और मम्मी दोनों गए। जब बस आई और सौम्या उसमें बैठ गई, बस के जाते ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कलेजे का टुकड़ा उनसे दूर हो रहा हो। जब 4 घंटे बाद सौम्या स्कूल से वापस आ गई तब उनकी जान में जान आई। पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छा था। सौम्या के कुछ दोस्त भी बन गए थे। उसने स्कूल के पहले दिन की बातें अपनी माँ से बता रही थी। वह बहुत खुश थी। समय का पहिया घूमता रहा। सौम्या अब 10 साल की हो गई थी। स्कूल में भी उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई थी। नटखट होने के साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। कभी भी स्कूल से उसकी शिकायत नहीं आती थी। सब कुछ खुशहाली भरा चल रहा था। पर कहते हैं ना, हमेशा समय एक समान नहीं होता। एक बार सौम्या के पिता ऑफिस के टूर पर कहीं बाहर गए थे। वहाँ से वह तो नहीं लौटे। उनकी मौत की खबर आई। कार एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। घर में कोहराम मच गया था। सौम्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सौम्या को तो यही लग रहा था पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब उसके पापा की डेड बॉडी आई तो शायद सौम्या को थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि उसके अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया है। वह भी फूट फूट कर रोने लगी। सौम्या रोते रोते कोमा में चली जाती है। उसकी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। किसी तरह सौम्या की माँ ने खुद को संभाला और सौम्या का ख्याल रखने लगी। पूरी 11 दिनों के बाद सौम्या को होश आया। होश में आते ही वह पापा पापा की रट लगाती और फिर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ ने खुद को मजबूत किया और उसकी खातिर अपने गम
भूल उसकी सेवा में जुटी रही। कुछ दिनों बाद सौम्या की हालत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे सौम्या अब नॉर्मल हो गई थी। स्कूल जाना भी उसने शुरू कर दिया था। उसकी माँ को पापा की जगह पर नौकरी मिल गई। सौम्या की माँ अब घर भी संभालती और काम पर भी जाती। नटखट चुलबुली सौम्या अब गंभीर और बहुत समझदार हो गई थी। कभी माँ से कोई जिद नहीं करती और घर के काम में माँ की मदद करती। माँ और बेटी अपनी दुनिया में व्यस्त रहने लगी। एक दूसरे के लिए जितना कर सकते थे वह पूरी कोशिश करती कि दोनों में से कोई भी दुखी ना हो। सौम्या की अब स्कूलिंग खत्म हो रही थी। अब उसने कॉलेज जाने शुरू कर दिया था। वह बहुत सुंदर थी। कॉलेज में जो भी उसे देखता ही रह जाता। हर लड़के का सपना था कि सौम्या उसे जीवन साथी के तौर पर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। कुछ लड़के उसके चारों ओर चक्कर भी लगाते थे। कोई उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आता। सौम्या इन सब बातों से अनजान ही बनी रहती। माँ हमेशा ही सौम्या को सीख देती कि पिता का साया सिर पर न होने के कारण तुम्हें और मुझे समाज में बहुत ही सावधानी से रहना होगा। हमसे कोई भी एक छोटी सी गलती हुई तो ये समाज वाले हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। घर में आई ताई ने घर में नर्क मचा कर रखा था। वह गली में खड़े होकर सौम्या व उसकी माँ को बहुत गालियाँ देती है। कुछ पड़ोसी आपत्तिजनक सामग्री इनके आंगन में रात को फेंक देते थे और सुबह आंगन में खड़े होकर इनका व्यवहार देखते हुए हंसी उड़ाते थे। वहीं कुछ अच्छे पड़ोसी भी रहते थे। वह इनकी ज़रूरत में मदद करते थे। माँ बेटी इन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपना जीवन काट रही थी। कॉलेज में एक मनचला लड़का उसके पीछे ही पड़ गया। वह सौम्या का दीवाना हो चुका था। वह बड़े घर का बिगड़ैल लड़का आशीष था। वह कभी सौम्या के पास आने की कोशिश करता तो कभी उसे छेड़ दिया करता। सौम्या उसे काफ़ी लंबे समय से इग्नोर करती आ रही थी, मगर एक दिन तो हद हो गई। आशीष ने सौम्या का कॉलेज कंपाउंड में हाथ पकड़ लिया और फिल्मी अंदाज में प्यार का इजहार करने लगा। सौम्या ने उसको काफ़ी बुरा भला कहा और वह आंसू बहाती हुई घर चली गई। आशीष को सौम्या ने ठुकरा दिया था। जब आशीष अपने दोस्तों के पास गया तो सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। आशीष ऊपर से तो शांत था, मगर अंदर ही अंदर उसका खून उबल रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पिया और सौम्या के घर जाकर साफ साफ बात करने की सोचता है। वह और उसके 3-4 दोस्त रात सौम्या के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। सौम्या की माँ दरवाजे पर आई तो आशीष ने कहा, सौम्या कहाँ है? उसे बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। माँ ने उसे जाने को कहा और सुबह बात करने को कहा, मगर शराब का नशा और उस पर भी बड़े बाप का रौब दिखाकर बिगड़ गया। जब काफ़ी शोर शराबा होता सुन सौम्या बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर आशीष उसके दोस्तों के साथ आया हुआ था। वह लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। आशीष ने वहीं सबके सामने सौम्या को आई लव यू बोलना चालू कर दिया। शांत रहने वाली सौम्या का पारा चढ़ गया। उसके शरीर में गुस्से की वजह से कंपन होने लगी। आगे बढ़कर उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बड़े बाप के बेटे हो, क्या दूसरे की कोई इज्जत नहीं है? तुम जैसे लड़कों पर तो कोई लड़की थूकेगी भी नहीं। और गुस्से में उसने आशीष को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब पड़ोसी भी सौम्या के पक्ष में बोलने लगे और लड़कों की पिटाई पर उतारू हो गए। अपने आप को गिरा देख आशीष और उसके दोस्त माँ बेटी को देख लेने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। इस बात को बीते कई दिन हो गए थे।
सौम्या कॉलेज जाती रही मगर आशीष का कुछ पता नहीं था। उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। एक दिन जब सौम्या कॉलेज से घर आ रही थी तो दोपहर का वक्त था और रास्ता सुनसान था। सौम्या अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी कहीं से 4 नकाबपोश मोटरसाइकिल से आए और सौम्या को घेर कर खड़े हो गए। उसमें से एक ने कहा, बहुत घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर, आज इसका गुरूर तोड़ देते हैं। सौम्या की सहेलियां डर तो गई थी पर सौम्या का साथ नहीं छोड़ सकती थी। तभी अचानक सौम्या के पीछे सिर पर किसी ने वार किया। सौम्या इस वार को झेल नहीं पाई और चक्कर खाकर गिर गई। एक दूसरे लड़के ने जेब से एक शीशी निकाली और सौम्या के चेहरे पर गिराकर भाग गया। उसके साथ ही सारे मोटरसाइकिल सवार रफू चक्कर हो गए। सौम्या की सहेलियों ने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। सौम्या के बाल खुद ब खुद निकलते जा रहे थे। उसके चेहरे का मांस गल रहा था। उन्होंने सौम्या के चेहरे पर पानी डालना शुरू कर दिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। फ़ोन करने के तुरंत बाद एम्बुलेंस आई और सौम्या को लेकर वह सब हॉस्पिटल पहुंच गईं। सौम्या की मां अपने ऑफिस में व्यस्त थी। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही उधर से जो कुछ भी कहा गया उसे सुनकर सौम्या की मां की हालत खराब होने लगी। वह रोते हुए हॉस्पिटल को निकल गई। सहकर्मी उनकी इस हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। कुछ सहकर्मी सौम्या की मां के साथ गए। सौम्या की मां अपने को जैसे तैसे खुद को संभालती हॉस्पिटल पहुंची। वहां सौम्या की सहेलियां और पुलिस को देखते ही उनसे सवाल करती हैं, कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो, मुझे उसने अभी मिलना है। सौम्या की मां को फ़ोन पर केवल एक्सीडेंट हो गया ऐसा बताया गया था। सौम्या की सहेलियां उनके गले लगकर रोने लगती हैं और सारी बातें विस्तार से बताती हैं। सारी बातें सुनकर सौम्या की मां ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनके सहकर्मी उनको हौसला देने की कोशिश करते रहे। इस मुश्किल में डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और उनसे हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं। सौम्या की मां डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, ठीक तो है ना? वो मैडम आपको हिम्मत रखनी होगी, उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक हुआ है। जान उसकी भले ही बच जाए मगर जो मानसिक आघात उसे लगा है उसे उभरने में पता नहीं वह सफल भी हो पाएगी या नहीं, कह नहीं सकते। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। सौम्या की मां ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार उसे सौम्या से मिलने दिया जाए। तब डॉक्टर ने उन्हें सौम्या के पास लेकर गए। सौम्या बेहोश पड़ी हुई थी। सौम्या की मां जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नर्स ने उनको शांत करने की कोशिश की और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। सौम्या की मां सौम्या को इस हालत में देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी दुनिया तो खत्म हो गई थी। पति के जाने के बाद जीने की जो उम्मीद थी उसकी यह हालत देखकर उनकी सारी उम्मीदें और हौसला टूट चुका था। पुलिस वालों ने खुद अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और वहां से चले गए। इलाज के कुछ दिनों के बाद सौम्या को होश आया। अपने बगल में बैठी मां को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी मां ने उसे हौसला देना चाह रही थी लेकिन वह खुद अपने आंसू नहीं संभाल पाई। सौम्या अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी मगर लिखकर उसने पुलिस वालों को बताया कि उस एसिड अटैक के पीछे आशीष का हाथ हो सकता है। पुलिस वालों ने आशीष को उठा लिया। जब पुलिस ने उसकी कुटाई की आशीष टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि
उसने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आशीष के घर वाले यह सब जानकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हमने अपने बेटे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। कहाँ उनके बेटे ने ऐसी नीच हरकतें करके उनकी इज्जत दागदार कर दी। आशीष के माता पिता हॉस्पिटल में सौम्या को देखने पहुँचे। सौम्या की हालत देखकर उनकी भी आंखें भर आईं। उन्होंने आशीष की तरफ से सौम्या और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और सौम्या के इलाज के सारे खर्च को उठाने की बात करने लगे, लेकिन सौम्या की माँ ने मना कर दिया। मगर अपराध बोध से घिरे आशीष के माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसकी माँ और सौम्या मान गई। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलवाए, तब जाकर 2 साल बाद सौम्या नॉर्मल हो पाई। मगर उसका चेहरा बहुत ही खराब हो चुका था। बहुत सारे वैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद अब उसने अपने आप को स्वीकार करने लगी थी, खुद को सामान्य रखने लगी थी। इधर आशीष को इन 2 सालों में बेल मिल गई थी, उसकी शादी भी हो गई थी और एक सामान्य जीवन जीते हुए वो अपने पिताजी के बिजनेस में मदद करने लगा था। उसके लिए यह घटना एक नासमझी में की थी, मगर उसकी एक गलती सौम्या के लिए कितनी बड़ी सज़ा थी, यह बस सौम्या और उसकी माँ ही समझ सकती थी। सौम्या घर पर रहते रहते थक चुकी थी। अब वह बाहर निकलना चाहती थी, मगर जब भी वह बाहर जाती उसे लगता हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाकर उसे उसका अतीत याद दिला रहा है। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। जब भी कहीं जाती हूँ तो लोग मेरे अतीत और मेरी सुंदरता के बारे में बातें करते हैं और सहानुभूति जताते हैं। प्लीज़ कहीं और चलते हैं जहाँ मैं नए जीवन की शुरुआत कर सकूं। माँ ने भी सोचा, ठीक ही तो कह रही है सौम्या के कहने पर उन्होंने अपने ट्रांसफ़र की बात की। उनका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया। कुछ दिनों बाद सारी तैयारियां पूरी करने के बाद दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गईं। दिल्ली आकर भी सौम्या सहज नहीं हो पा रही थी। उसका अतीत उसके साथ साए की तरह लिपट रहा था। वह चाह कर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वह जहाँ कहीं भी जाती लोग उससे मुंह फेर लेते थे। लोग मुंह बनाकर आगे निकल जाते। बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, पर इसके विपरीत वह बदले में अपनी प्यारी मुस्कान देती थी। उनके अंदर हौसला तो माँ बेटी में जैसे कूट कूट कर भरा था। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बनते हुए अपने हौसले को बुलंद करती और एक नई सुबह के साथ नई शुरुआत करती हैं। इसी कारण सौम्या ने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसे एक योग्य एवं सम्मानित पद हेतु इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उत्साह बहुत ज़्यादा था। अगली सुबह जैसे ही इंटरव्यू के लिए तैयार हुई, खुद को आईने में देखते ही दोबारा बिखर सी गई। बढ़ते कदम रुक गए। तब उसकी माँ ने उसे समझाया और कहा, मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारी दशा को, पर ऐसे दिखावे की दुनिया को सबसे ऊपर मानोगी तो कैसे चल पाओगी। यह रूप सौंदर्य महज कुछ दिनों का है। हर इंसान की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब उसका शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। बुढ़ापा उसकी सच्चाई है। यह अवस्था हर किसी को आती है, लेकिन तुम अपने आत्मिक सौंदर्य को परखो, यही तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी योग्यता ने तुम्हें अवसर दिया है। तुम
अपने स्वाभिमान सम्मान से जियो, जो तुम्हारा अधिकार है। सौम्या ने अपना पर्स और ज़रूरी कागजात उठाए और निकल पड़ी एक नए सफ़र के लिए। ये उसकी किस्मत ही थी। उसके इतने आवेदकों के बीच उसे इस पद के लिए चयनित कर लिया गया। खुशी तो बहुत थी, मगर एक दुख भी था कि कहीं उसकी अवस्था के चलते दया दिखाकर तो उसे नौकरी नहीं मिली। तभी बॉस आकर पूरे तेवर में दिखाकर बोले, देखो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपने काम के प्रति पूरी लगन और निष्ठा चाहिए। यह रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर, आप कल से आ सकती हैं। अगले दिन सौम्या ने सभी सहकर्मियों से मिलकर अपने काम की शुरुआत किया। जल्दी ही उसकी कार्यशैली और मधुर व्यवहार ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह अपने काम को सही समय पर पूरा करती थी। वह सबके साथ इतना घुल मिल गई थी कि वह सब उसे अपना ही परिवार लगने लगा। किसी को उसके शरीर के निशान दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अब तक उसका चरित्र उसके रूप पर हावी हो चुका था। यह सब के बीच कुछ दिनों से उसने महसूस किया कि जैसे नकुल नाम का सहकर्मी उसके लिए कुछ अलग ही था। दिखने में स्मार्ट, अमीर, परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला नकुल थोड़ा सा नकचढ़ा स्वभाव का था। सौम्या चाहे कितना भी बेहतर काम करती, नकुल उससे चिढ़ता ही रहता। ऐसा लगता कि उसे वह देखना ही नहीं चाहता था। अगर वह खाने के समय यदि वह आ जाती तो नकुल डिब्बा लेकर दूसरी तरफ चला जाता था। उसे देखते अजीब सी शक्ल बना लेता था। उसके विपरीत सौम्या उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में व्यस्त होने जाती, सब समझते हुए भी नासमझ होकर आगे बढ़ जाती। एक दिन सौम्या को उसके किसी परिचित के यहाँ जाना था, जहाँ पहुँचने के लिए हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था। टैक्सी में सवार सौम्या को बंद कार में घुटन सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने शीशे को थोड़ा नीचे सरका दिया, जिससे बाहर की हवा से उसे सुकून मिल सके। तभी उसने देखा कि हाईवे के किनारे भीड़ लगी हुई है। भैया देखना जरा क्या हुआ है, कोई घटना तो नहीं हुई है? ड्राइवर बोला, मैडम क्या रुकना, जाने भी दो, होगा कोई, हमें क्या करना। अरे नहीं भैया, कोई भी हो सकता है उस जगह, कृपया आप इंसानियत के नाते ही सही कम से कम देख तो लो। तभी बगल से गुजरते सज्जन से पूछने पर पता चला कि कोई शराबी है, शायद शराब पीकर एक्सीडेंट कर लिया। सौम्या रुकना चाहती थी, पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही कुछ कदम कार आगे निकली होगी, उस दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल दिखी जो नकुल जैसी लग रही थी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवा कर और भागकर पीड़ित के पास जा पहुंची। पीड़ित कोई और नहीं नकुल ही था, जो कि बुरी तरह दर्द में कराह रहा था। उसके सर से तो बहुत खून निकल रहा है। आप लोग कृपया सहायता करें, अगर कुछ देर हो गई तो कुछ भी हो सकता है। सौम्या ने सबसे अनुरोध किया, पर कोई नकुल को हाथ भी लगाने को तैयार न था। सब काम की व्यस्तता या फिर फालतू के लफड़े में ना पड़ने का बहाना बताकर बस
तमाशा देखकर आगे निकले जा रहे थे। सौम्या ने टैक्सी ड्राइवर से मिन्नतें की, पर वह भी आनाकानी करने लगा। रहने दो मैडम, अभी पुलिस एम्बुलेंस आती होगी, क्यों फालतू में देर कर रही हो। सौम्या ड्राइवर को फटकार लगाते हुए चिल्लाई, यह कोई जानवर नहीं है, इंसान है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक कुछ भी हो सकता है, और यह मेरे परिचित हैं। आपकी कार गंदी होगी, होने दो, इस सब का भुगतान करने को तैयार हूँ। आप इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाने में मेरी सहायता करें। सौम्या के प्रयास से नकुल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब तक नकुल के घर वाले आ नहीं गए, सौम्या वहीं रुकी रही। डॉक्टर के अनुसार थोड़ी देर और हो जाती तो नकुल को बचाना मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे नकुल की तबीयत में सुधार होता गया। सौम्या प्रतिदिन दफ्तर जाती और आते जाते नकुल से मिलती थी। नकुल कुछ ना बोल पाता था, बस आँखों से शर्मिंदगी झलका देता। कुछ ही समय में नकुल ने सामान्य होकर दफ्तर भी आना शुरू कर दिया। अब एक नए नकुल का जन्म सा हुआ था। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, खास करके सौम्या के लिए। सौम्या भी उसके इस बदले व्यवहार से आकर्षित होती जा रही थी। आज होली की छुट्टी पर जाने से पहले सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। इसी बीच नकुल ने हाथ में लाल गुलाल उठाया और सौम्या के माथे पर सजाते हुए बोला, जी मुझे नहीं पता मेरे इस तरह सबके सामने बोलना और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जाने बगैर मेरा बोला ठीक होगा या नहीं पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए एक अलग ही छवि बस चुकी है। क्या आप उसे सजीव करेंगी? मैं आपको अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? सौम्या हैरानी से बस देखती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सब जा चुके थे, बस सौम्या और नकुल ही रह गए थे। सौम्या नकुल को समझाते हुए बोली, नकुल तुम्हें शादी के लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना? नकुल बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौम्या, ये ज़िंदगी तुम्हारी देन है। अब आगे की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम जान बचाने को एहसान चुकाना चाहते हो? सौम्या ने कहा, नहीं सौम्या, उस हादसे के बाद मुझे वास्तविकता और दिखावे में फ़र्क समझ आ गया। नकुल ने कहा, पर तुम्हारे माता पिता, उनके भी तो बड़े अरमान होंगे तुम्हारे लिए। उनका क्या? मैंने पहले ही उन्हें इस पहलू से अवगत करा दिया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। दोनों तरफ काफ़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद सौम्या ने हाथ में लाल गुलाब उठाया और नकुल को देते हुए बोली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नकुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उसे गले लगा लेता है और कुछ ही समय में दोनों की शादी हो जाती है और वह सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। आगे चलकर सौम्या के एक लड़की होती है, वह भी बहुत सुंदर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें
ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।